तो आज का जो हमारा टॉपिक है मल्टीमीटर एंड क्लैम्प मीटर। मल्टी क्या होता है, जिससे आप काफ़ी चीज़ें, मल्टी होता है आपकी ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें, मीटर क्या होता है जो मापता है। तो ज़्यादा चीज़ों को एक ही डिवाइस से जिससे मापते हैं आप, उसे बोलते हैं मल्टीमीटर। मल्टीमीटर के साथ आप एसी करंट, डीसी करंट, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, रेजिस्टेंस, डायोड, आपका कैपेसिटर, आपके ट्रांजिस्टर एंड सर्किट की कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हो। अब कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, बाकी सब बारे में तो हम पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, डायोड क्या होता है, लाइट मीटर डायोड, एलईडीज़, ठीक है। और कॉन्टिन्यूटी, अगर आपके पास कोई सर्किट है, आपने चेक करना है कि इसमें कुछ खराबी तो नहीं है। अगर मैं एक वायर की बात ही करूँ, मुझे एक वायर को चेक करना है कि वो सही है कि ख़राब है, तो मैं अपने मल्टीमीटर के दोनों तरफ पे दो प्रोब्स जो मल्टीमीटर के साथ दी गई हैं उसको लगा के वायर को ऐसे लगा दूंगा, तो आपका क्या है, मल्टीमीटर बीप की साउंड करेगा तो वो सही होगी। अगर उसने साउंड नहीं किया तो आपकी वायर अंदर से ब्रेक है, ठीक है। जो मल्टीमीटर के साथ दो वायर दी जाती हैं, ब्लैक होती है, रेड होती है, उन्हें बोलते हैं प्रोब्स। तो अब हम इसे एक्चुअली में देखेंगे मल्टीमीटर के ऊपर क्या क्या टेस्ट किया जाता है। मल्टीमीटर आपके दो तरह के होते हैं, डिजिटल मल्टीमीटर और एनालॉग मल्टीमीटर। तो स्टूडेंट, ये आपका डिजिटल मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर इसे इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे डिस्प्ले है और इसकी आउटपुट 0 और 1 की फॉर्म में आ रही है। तो इसके बीच में ये पॉइंटर दिया गया है जिसे आप घुमा के किसी भी चीज़ को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। जे ग्रीन सर्कल पे आप यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो, यहाँ पे ये ग्रीन कलर की सारी लाइन है। उसके बाद आपकी आती है वी के साथ आपको स्ट्रेट लाइन दी गई है और ये स्ट्रेट लाइन है आपका डीसी सिंबल कि आपकी यहाँ पे डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हो। नीचे आपको सिंबल दिया गया फ्रिक्वेंसी का, तो ये है आपका एसी वोल्टेज की, इस पोर्ट पे आप एसी वोल्टेज चेक कर सकते हो। उसके नीचे आपको यहाँ पे दिए गए है HFE मीनिंग होता है हाई फ्रिक्वेंसी एलिमेंट। इसके ऊपर यहाँ पे आपको 4 टर्मिनल दिए गए हैं, इससे आप ट्रांजिस्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका ट्रांजिस्टर PNP टाइप है या NPN टाइप है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे ये दिया गया है सिंबल कैपेसिटर, फैरड होता है आपका कैपेसिटर की, आप कितनी वैल्यू का कैपेसिटर यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपके पास जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू क्या है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंबल दिया गया ए के साथ फ्रिक्वेंसी का, तो ये है आपका सिंबल AC करंट का। और यहाँ पे ए के साथ आपको स्ट्रेट लाइन दी गई है, तो ये है आपका सिंबल AC डायरेक्ट करंट का। उसके बाद यहाँ पे एक स्पीकर का सिंबल दिया गया है, ये स्पीकर आप यूज़ करते हो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कि आपका सर्किट अंदर से कुछ ब्रेक तो नहीं है, आपका सर्किट क्लोज सर्किट में वर्क कर रहा है। अगर आप एक वायर को दोनों साइड से चेक करोगे इससे साथ लगा के, तो ये साउंड के बाद बीप के बाद देगा, तो ठीक है। अगर वायर अंदर से ब्रेक होगी तो ये बीप नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे जो सिंबल है वो है डायोड का सिंबल, इसके ऊपर आप डायोड चेक कर सकते हो कि आपका डायोड फॉरवर्ड वाइज है कि रिवर्स। तो अब बात करते हैं पोर्ट्स की। पहला पोर्ट्स है 20 एम्पेयर। जब आपके करंट की रेटिंग मिली से ज़्यादा होगी, एम्पेयर में होगी, तब आप करंट को चेक करने के लिए इस पोर्ट का यूज़ करोगे। जब आपका करंट एम्पेयर से कम होगा, मिलीज़ में होगा, तब आप मिली एम्पेयर का पोर्ट यूज़ करोगे। और कॉमन पोर्ट आप हमेशा यूज़ करोगे क्योंकि हर एक चीज़ को चेक करने के लिए 2 टर्मिनल चाहिए, आपका कॉमन पोर्ट हमेशा आप यूज़ करोगे। उसके बाद जितनी भी चीज़ हैं, वोल्टेज है, आपकी रेजिस्टेंस है, ठीक है, आपकी कैपेसिटर है, सबको चेक करने के लिए आप इसी पोर्ट को यूज़ करोगे, ठीक है। कभी भी आप एम्पेयर वाले पोर्ट्स के ऊपर वोल्टेज और रेजिस्टेंस नहीं चेक करोगे, ठीक है जी। अगर आप वोल्टेज को एम्पेयर वाले पोर्ट पे चेक करोगे तो आपका मल्टीमीटर ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका एम्पेयर करंट हमेशा सीरीज़ में चेक होता है और आपकी वोल्टेज और रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल में चेक होती है। कहते हैं जी प्रोब्स के बारे में। मल्टीमीटर के साथ जो 2 वायर्स दी जाती हैं उनको बोलते हैं प्रोब्स। एक रेड कलर की होती है और एक ब्लैक कलर की होती है। ब्लैक कलर की वायर को आप हमेशा कॉमन में इंसर्ट करते हो, ठीक है जी। और अगर आपको कुछ भी वोल्टेज और रेजिस्टेंस चेक करना है तो आप रेड वाली वायर को वोल्टेज और ओम के पोर्ट में इंसर्ट करते हो। अगर आपको करंट चेक करना है तब हम इसे करंट वाले पोर्ट पे यूज़ करते हैं। जब भी आपने AC करंट चेक करना है तो आपने हमेशा 20 एम्पेयर वाला पोर्ट यूज़ करना है। मिली एम्पेयर वाला पोर्ट हम मोस्टली DC करंट के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। अब इसके पॉइंटर को चला के देखते हैं। देखो यहाँ से हो गया ये ऑन। अब क्या हो रहा है, ये सब रेजिस्टेंस के, अगर मुझे रेजिस्टेंस चेक करना है तो मैं इसे रेजिस्टेंस पे सेट करूँगा। अगर DC करंट चेक करना है तो इसे DC पे, और अगर AC वोल्टेज चेक करनी है तो AC वोल्टेज पे, ठीक है। अब एक बात और है, हम
इसका पॉइंटर सिलेक्ट कैसे करेंगे कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 100 एम्पेयर 100 ओम की रेंज के नीचे है। उसको चेक करने के लिए सबसे पहला मेथड है आपने अपने पॉइंटर को सबसे छोटी वैल्यू पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ही आप उसके साथ अपना रेजिस्टेंस अटैच करोगे, अगर आपका मल्टीमीटर कुछ रीडिंग देता है तब तो वो उस रेंज के नीचे ही है। अगर वो आपकी सिलेक्टेड रेंज से आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हुई तब वो ऐसे 1 दिखाएगा। तो ये बताता है कि आपका जो स्केल है वो कम है, स्केल को इंक्रीज़ कीजिए। तो आपने स्केल इंक्रीज़ करना है। अगर फिर कम दिखा रहा है फिर स्केल इंक्रीज़ करना है। ऐसे आपने स्केल इंक्रीज़ करते जाना है तो एक स्केल पे उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सभी टर्मिनल के लिए आपने ऐसे यूज़ करना है, वोल्टेज हो, चाहे आपका करंट हो, चाहे आपका रेजिस्टेंस हो, चाहे आपका फेरेड में कैपेसिटर हो, ठीक है जी। ओके, थैंक यू। और ये आपका क्लैंप मीटर, ये बिल्कुल आपके मल्टीमीटर की तरह होता है, बस इसमें नीचे पोर्ट नहीं दिया होता करंट को मेज़र करने। इसमें ये 2 क्लैंप दिए जाते हैं। अगर आपको किसी वायर के अंदर करंट में चेक करना है तो आप इस क्लैंप को उस वायर के साथ ऐसे कर दीजिए, तो ये यहाँ डिस्प्ले में उसकी रीडिंग दिखा देगा कि इसके अंदर इतना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। बाकी इसके सारे फंक्शन आप वैसे ही यूज़ कर सकते हो, जैसे वोल्टेज चेक करने के लिए, रेजिस्टेंस चेक करने के लिए यहाँ नीचे पोर्ट दे रखे हैं। ये कॉमन पोर्ट है और ये वोल्टेज और ओम का पोर्ट है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं आप क्लैंप मीटर। और ये है आपका 3 फेस एनर्जी मीटर, जिसके अंदर आप 3 फेस इनपुट देते हो और 3 फेस आउटपुट लेते हो। उसके टर्मिनल कैसे होते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो पहला आर है उस पर RN लिखा हुआ है, तो यहाँ पे R इनपुट लगेगा रेड फेस, R आउट, यहाँ पे आपका रेड का आउटपुट निकलेगा। Y इन, Y का इनपुट येलो का, Y आउट येलो का आउटपुट। B इन और B आउट, B इन होगा आपका ब्लू इनपुट, B आउट होगा आपका ब्लू का आउटपुट। N इन है आपका न्यूट्रल जो आप इनपुट करोगे, और N आउट है आपका न्यूट्रल जो आउटपुट। तो यहाँ पे आप जो टर्मिनल यूज़ कर रहे हो उनकी पहले मेन सप्लाई आएगी साथ में साथ, उसके साथ ही दूसरा टर्मिनल आप निकाल लोगे उसके लोड के लिए, ठीक है जी। तो ये है आपका 3 फेस एनर्जी मीटर।